All right, guys, let's talk about population today. No, trust me, it's not going to be a boring thing today. Trust me, it's an interesting thing. नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं है. जब तक आप ये शो देखना खत्म करोगे तब तक हिंदुस्तान में 500 बच्चे पैदा हो जाएंगे. अब तेरा शो देख के 200 लोग मर जाएंगे. चल बे, ये डेथ रेट है, वो भी बताता हूँ. No, it's about death rate. Every minute 19 people are dying in India. ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला. और हमारे देश में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि आदमी कितने साल तक जीता है, 70 है. नहीं. नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ बिगर पॉपुलेशन. अरे बड़ी पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है. मतलब अब ये देखो, ये लोकल में घुस रहे हैं लोग. अगर सपोज ये थोड़े कम होते या आधे होते संख्या में तो आराम से नहीं बैठ जाते. बस इसी का रोना है. भाइयों बहनों, Okay, no, let's talk about the data and the facts. 35% of Indian population is below 14 years. In terms, they call them unproductive consumers. 35% population 14 साल से कम वाले बच्चे, मतलब ये अपना बच्चा था ना एक. अब ये खाएंगे तो सही, पर कमाएंगे नहीं, और कमाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं. ये बढ़ते चले जा रहे हैं. जो अर्निंग मेंबर होता है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, और खाने वाले बढ़ते चले जाते हैं, कमाने वाला एक ही रहता है. सी ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरलिंक्ड. हम ये किए कोश का है, अब मजा गया पर चलेगा बिल्कुल मत बोलो. तो आप कह रहे हो मजा करना है तो करो, पर छतरी लगाना मत बोलो. हाँ, आई मीन फूड प्रॉब्लम. See guys, rapid growth of population is the main cause of the food problem. पीछे देखो, पीछे. अरे मतलब इस बढ़ी हुई जनसंख्या की समस्या ने देश को उसी तरह पकड़ा है जैसे इंस्पेक्टर साहब ने इस चोर को पकड़ा हुआ है. तो जब अनाज कम होगा और खाने वाले ज्यादा होंगे तो ये दो तरीके से देश को इकोनॉमिकली तोड़ता है. Try to understand guys, the population is big and they are not getting sufficient amount of food. It will affect their health and productivity. तो जब उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी, और जब ये होगा तो गरीबी फिर बढ़ेगी. If we have a big population and won't have sufficient amount of food grain, we will import it from the abroad. और जब उस खाने को हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो देश का पैसा बाहर जाएगा. इससे भी देश इकोनॉमिकली कमजोर होगा. इसलिए कंट्रोल. And due to this, the unemployment will grow. अरे नौकरिया नहीं मिलल हो. ये बात होती है कि जब ज्यादा पॉपुलेशन होता है तो अच्छी वर्कफोर्स हमारे पास होती है, लेकिन वर्कफोर्स को वर्क कहां से दें जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा. अरे नौकरिया नहीं मिलल. And due to bigger population, unemployment is there, and this is dangerous for the society. अरे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कितने बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं. अब तो बोलना ही पड़ेगा. लौड़ा का सरकार है. आपके पास अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, फिर उनका दिमाग इधर उधर चलता है. खाली दिमाग शैतान का घर है. इन रिजल्ट ऑफ दैट द क्राइम रेट विल इंक्रीज. और फिर कुछ लोग चिकारा की राह पे चलना शुरू कर देते हैं. कितनों को झेलोगे, इसलिए कम करो थोड़ा. क्या समझे? You know, population is also not good for women of the country. सोचने वाली बात है. हाई बर्थ रेट होगा तो वुमेन हेल्थ और वेलफेयर पे इफेक्ट होगा. एंड बिग पॉपुलेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना टॉक्सिक वेस्ट बढ़ेगा और उतना एनवायरमेंट इफेक्ट होगा. तो बस एक छोटी सी बात है कि बंद कर दो. स्वागत है आपका. कौन बनेगा करोड़पति में? पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? ए, इलिटरेसी, बी, इग्नोरेंस, सी, फ्री टाइम, और डी, वॉचिंग पॉर्न. और सही जवाब है बच्चन साहब, रेखा कैसी है? चुप हो रही है. बट आफ्टर दिस, व्हाट इफ आई टेल यू वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ? Yes, I'm telling you the right thing. Have some stuff and keep doing your, because it won't make any difference. Yeah, this published online in Lancet and they are saying अभी क्या है, 2020 चल रहा है और कोरोना हमारे साथ 2020 कर रहा है. India has crossed 50,000 cases. Sanket, as we said, now this has been a rapid doubling in the last week that we've seen, and this is when we were hoping that the curve would flatten. But तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 2100 में 2100 में
हम फिर से 1 बिलियन हो जाएंगे, फिर घट के उतने ही हो जाएंगे। सही है कि नहीं? इसलिए चलने दो। Yes, guys, try to understand this. Right now, we are 1.38 billion. In 2048, we will be 1.6 billion. Alright? But after 2048 and 1.6 billion, we will start decreasing. Why? क्यों हम लोग 2048 के बाद घटेंगे 1.6 बिलियन से और 1 बिलियन रह जाएंगे? क्योंकि फर्टिलिटी रेट, ये चार्ट है देखो, 1950 से 2010 तक का। यस, फर्टिलिटी रेट इज डिक्रीजिंग। एंड व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट which represents the average number of children a woman delivers over her lifetime. तो मतलब जी बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, इसलिए हम घट के वापस हो जाएंगे। लेकिन इसमें फिर भी हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे रहेंगे 2100 में भी, और उसके बाद चाइना की जगह नाइजीरिया आ जाएगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत। वर्ल्ड की 3rd बड़ी इकोनॉमी रहेगा इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। So yeah, guys, I mean, at the end we will be 1 billion. We will be top in the world, and this population will decrease. So yeah, guys. लौड़ा का सरकार है। And also in this report there is one interesting thing. Working population of India will also decrease. अगर देखो जी numbers पे देखा जाए तो 2017 के numbers के हिसाब से हमारे पास 762 million का working force है। 762 million people are in working condition. पर यह गिर जाएगा 2100 में और बचेंगे सिर्फ 578 मिलियन लोग। लेकिन फिर भी इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी। अच्छा है, चाहे घट भी रहे फिर भी आगे हैं, कितने बड़े हुए हैं। बट दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट। इफ यू टॉक अबाउट द रियलिटी, वी आर एक्चुअली ग्रोइंग बिग। There are so many things through which we can control the population, but पर लोग क्या सुनते हैं, देश में 2 चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, अंबानी जी के पैसे और आबादी। 2021 में अंबानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। बताओ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बातें तो बहुत सारी है, जैसे पब्लिसिटी है, हम दो हमारे दो, पर लोग तो अपने 100 मान के चल रहे हैं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। ये मान लेते पहले से तो क्या इतनी बढ़ती क्या। पर सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। ये जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों को समझ में आएगा। एक और चीज है चेंज इन सोशल आउटलुक। लोगों की सोच बदलने की बहुत जरूरत है। और एक चीज है लेट मैरिजेस, इंसेंटिव्स, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। These major things can control the population. इतनी सारी प्रॉब्लम देश में, ऊपर से जनसंख्या बढ़ रही है। जब कोई बहुत सोच में पड़ जाता है तो शक्ल ऐसी हो जाती है कि क्या करेंगे अब। And now the big question is, what government is doing, मित्रों, to reduce the population? मोदी जी अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। पर एक बात है, किसी ने नोटिस की, जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मोदी जी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। भगवान करे जल्दी ट्रिम कर ले ताकि कम हो। Anyway, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Yeah, it came in July 2019. It's population control bill. राज्यसभा में आया था, मिस्टर राकेश सिन्हा लाए थे। 125 मेंबर्स ने साइन भी कर दिए थे। इसमें यह था कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स और बेनिफिट्स नहीं देंगे, और जिनके कम होंगे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। The 2090 bill proposed by Sinha talks about introducing penalties for couples not adhering to the two-child policy, such as debarment from contesting an election and ineligibility for government jobs. See, there are so many reports and researches. One more, Taxpayer Association of भारत ने एक कैंपेन शुरू किया था, भारत फॉर पॉपुलेशन लॉ। आपको याद होगा इसका एड वुड भी आया था, बहुत सारे स्टार्स भी थे इसमें। एंड दे गेव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा। दे सेड आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर पॉपुलेशन ग्रोन 4 times। 4 गुना बढ़े हम। जब देश आजाद हुआ था तो 32 करोड़ थे, अब तो पता नहीं 138 करोड़ हो गए। सब उसी की वजह से। And according to them, in 2050 we will be 199 करोड़। और वर्ल्ड में जो हमारा पॉपुलेशन शेयर है वो अभी 17% है, लेकिन 2050 में ये 20% हो जाएगा। तो हमको जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। लौड़ा का सरकार है। So no more लौड़ा का सरकार, we have to control it यार। So we need to control the population of our country. But wait guys, to counter this research of Bharat for Population Law, Dr. R.B. Bhagat, he is the professor and head of the Department of Migrant Studies. He said we don't need to worry. और R.B. भगत साहब का भी कुछ लैंसेट रिपोर्ट के आसपास का आकलन है। वो ये कह रहे हैं कि जब हम 170 करोड़ पे पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम फिर से कम होना शुरू होंगे, क्योंकि पिछले 30 सालों से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है
वो कम हुई है, स्टडीज है. So according to him, we grew around 21% between 1961 to 1971, and between 1971 to 1981, it was 24.8%. Yes, it was higher, but after that we declined progressively. So समझो जी 1981 से 1991 तक हमारी population growth थी 23.87%, and between 1991 and 2001 it declined, and it was 21.54%, and between 2001 to 2011 it was 17.7%. So yeah, it's decreasing. फिर इसको भी किसी ने खंडित किया है, डेमोग्राफर एस इरुदिया राजन. उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी जो प्रोग्रेस है वो घटी है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा है नंबर में, तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो करनी पड़ेगी. सो इन नटशेल वी हैव टू स्टॉप दिस, or we have to use the chhatri. All right, so thank you so much for watching this, guys, and if you like this information, please share the video. And yeah, मैं तो कहता हूँ इंसानों की पॉपुलेशन कम करो, जानवरों की बढ़ाओ. देखो कबीर सिंह से मिल लो. I can't understand this fucking job. And after all this, Bhai is still doing farming. Bhai is riding a tractor. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना. And after that sudden move of Bhai, people are actually in fear. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं. अरे भाई, ट्रैक्टर चला रहे किसानों की जान को खतरा दूं क्या? जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी. But you won't believe this. After this post of Bhai, Hardik Pandya was tweeted this picture of him. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. लोगों ने बोला, अरे पांड्या खेत से हट जा, भाई ट्रैक्टर चला रहे, जान प्यारी नहीं क्या तुझे? तुम्हारी गाड़ में घुस के दिखाऊंगा वो सड़ी वालों. And some people were saying he is not Salman Khan. He is Salman Khan's driver. Let's talk about Kangana Ranaut. First of all, salute this lady because she is fighting alone. Why she is fighting alone? क्योंकि उसने एक एक करके सबसे पंगे ले लिए, अब कोई बचा ही नहीं है. सबसे लड़ पड़ी हमारी प्यारी बोबड़ी. और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. हम बोबड़ी के साथ हैं, पर ये सुशांत के लिए लड़ाई है, इसलिए साथ है. पर कभी कभी क्या होता है ना कि वो सुशांत की बात करते करते पर्सनल हो जाती है, जो कि सही नहीं है. खैर जो भी है, शी इज फाइटिंग अलोन एंड वी आर विद हर. पर कहीं कहीं कुछ कुछ गुफअप्स हुए हैं, वो बताना तो बनता है. लाइक न्यूट्रल तो रहना पड़ता है. शी मेस्ड अप विद एवरीवन एंड शी इज काइंड ऑफ ब्रेव. मुझे खान के साथ काम नहीं करना है, ये मैंने उनको बोला. आपने किसे मना किया करना? अच्छा, आपने किसे मना किया? आदित्य चोपड़ा को. हाँ. पर अच्छी बात है, ये बहादुरी दिखाना अच्छी बात है, पर कहीं कहीं बोबड़ी अपने ही बात में फंस गई. देखो, सुन लो. He threw a chapel at me. Who threw a chapel at you? Mahesh Bhatt. When? Listen to her thoughts about Mr. Mahesh Bhatt. I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. अब देखो जी, अरमान पलट गए, जज्बात पलट गए, बोबड़ी पलट गई. He threw a chapel at me. Who threw a chapel at you? महेश भट्ट. अब तो तू तुकारे तू चल बे, ऐसा हो रहा है, देखो तो सही. मुझे कैसे पता चलेगा कि महेश भट्ट उसके घर जाता था? I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt. Who threw a chapel at you? Mahesh Bhatt, finest teacher of the art. मेरी जबान टूट गई यार.